It's throwing things. He gets wild. पागल हो जाता है ये आदमी। तेरी ये हिम्मत! अबे बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। अगर हमारी खोपड़ी सटक गई ना तो तेरी जुबान खींच कर तेरे गले में बांध देंगे। चुप! रोटी दो पगली। चुप! Shut up! मुंह बंद रख, नहीं तो मुंह में छाता घुसेड़ देंगे और खोल भी देंगे। नहीं अंकल, नहीं, मैं आपको ये कदम नहीं उठाने दूंगा। No, you can't do this. I'm sorry. I'll not let you do that, please. मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक दिन इस कच्चे बनियान की जान ले लूंगा। नहीं अंकल, नहीं नहीं नहीं, कानून भी तो कोई चीज है, उसका सहारा लीजिए ना। ठीक है, चलो मेरे साथ थाने। अभी अंकल, हम थाने नहीं जाते, थाना हमारे घर पे आता है। घर पे आता? अब अंकल, आपके लौंडे का इतना रसूख तो है ना कानपुर में। बस आपका आशीर्वाद है। नहीं नहीं, पाँव मत छुओ बेटा। मैं आपका पाँव नहीं छू रहा हूं, ये तौलिया गिर गई थी आपकी, इसे पहन लीजिए। मोहल्ले में 4 लोग जानते हैं हमें। छोड़ूंगा नहीं, कच्चे बनियान छोड़ूंगा नहीं। अरे यार, इतनी बेइज्जती तो किसी ससुर ने अपने दामाद की ना की होगी जितना बुढ़ऊ हमारी कर रहा है। अब ये कौन आ मरा इस वक्त? भैया तिवारी, तुम्हारा जो कच्चा बनियान को धंधो ठीक चल रहा है? हाँ। तो जब घंटी कब ठीक कराओगे, जब करंट खा के चौखट पे मर जाएंगे हम? ये अचानक कैसे प्रकट हो गए? तुम्हारा ससुर जो वारंट निकलो भाव है? आओ दादा। अरे दादा, बात क्या कर रहे हैं? वारंट निकले हमारे खिलाफ? लड्डू के भैया, कौन है, किससे बतिया रहे हैं? अरे भाभी अंगूरी हम हैं, हप्पू दरोगा। दरोगा जी, क्या बात है, सवेरे सवेरे कुछ खाएंगे का? पोहा खा लेंगे। क्या पोहा? पोहा हमारे नाम का वारंट लेकर आए हैं ये। हाँ भैया, मुबारक हो। मुबारक हो? अरे गिरफ्तारी का वारंट लेकर आए हैं। क्या दरोगा जी, ये किस मनहूस ने हमारे खिलाफ वारंट निकलवाए हैं? हाँ, किस मनहूस से निकाला है? आओ, तुम्हारे ससुर भूरे लाल ने। पिताजी ऐसे काहे करेंगे? आपके पूज्य पिताजी ने भैया तिवारी जी के खिलाफ रपट लिख दी है कि वे आपको परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, मारते हैं, कूटते हैं। हाँ भैया, देख लिया, तुम्हारे पिताजी हमारे खिलाफ क्या गुल खिला रहे हैं? दरोगा जी, अब पिताजी ऐसे काहे कर रहे पता नहीं, लेकिन लड्डू के भैया तो हमारे साथ ऐसा कोनो व्यवहार ना ही करते हैं। वो तो हमसे बहुत प्यार करते हैं। अरे ठहर जाओ भाभी अंगूरी। अरे वो सब हम जानते हैं, हमें पता है। जानते हैं फिर भी रपट लिख ली? महाराज, वो हमारा फर्ज है, लेकिन साथ में हमारा जो भी फर्ज है कि हम आप लोगों को 2 घंटे की मोहलत दें, ताकि आप अपने पूज्य पिताजी को समझा लो, पुचकार लो प्यार से कि रपट वापस ले लें। और यही बात से तिवारी, हमने रपट अपने पास रख ली, आगे नहीं बढ़ने दी। चलिए, इसके लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर, चलिए, आइए, जाइए। यार तिवारी यार, तुम आदमी हो पजामा हो यार। तुम्हें पता है ना, हमारे घर में ससुर 9 ठैया बच्चा है, प्रेग्नेंट बीबी है, और उनको पेट जो है सूखे सूखे धन्यवाद से नहीं भरतो है। खैर, हम तो जानते हैं आप तो बैठे ही बाजार में इसलिए है। तिवारी कब बोले तुम? कुछ नहीं, कितना लेंगे 2 घंटे का? ज्यादा नहीं, बस
10 दिलवा दूं। 10 रुपए लेके आओ अंगूरी जरा इनके लिए। तुम्हारा यार दिमाग खराब है का? 10,000 रुपये बोल रहे हैं, वारंट निकलो है। दिया, ये तो बहुत ज्यादा रकम है दरोगा जी। अरे भाभी अंगूरी, जो नॉन बेलेबल केस होगा वो है, जहाँ में भैया तिवारी लंबे जाएंगे सीधे, और बाकी बेल तक नहीं होती। लेकिन फिर भी 10,000 बहुत ज्यादा है भैया। दे दीजिए ना लड्डू के प्यार। ये लो फिलहाल ये 5,000 पकड़ो, बाकी बाद में देखते हैं, रखिए चलिए। तिवारी यार कंजूसी की हद है ससुर। अरे दादा, ऐसो है महाराज, अब तुम्हारे पास 2 घंटा हैंगे, जा 2 घंटा में अपनो जो गजू करने हुए सो कर लीजो। अरे यार, ये बुढ़ऊ ने तो रायता फैला के रख दिया। अब जाओ जाके अपने पिताजी को समझाओ कि हमें परेशान ना करे। हाँ हाँ, हम अभी समझाते हैं। हाँ वाह भाई वाह वाह वाह, कितना बढ़िया खाना बनाया बच्ची ने। खाना मैंने बनाया है। क्या बात कर रहे हो लौंडे? किचन में ही संभालता हूँ। वाह, एक तुम हो जो अपनी बीवी की इतनी सेवा करते हो, और ये वो कच्चा बनियान है जो मेरी बच्ची को 24 घंटे किचन में लगा के रखता है। अंकल, यही फर्क है मुझ में और तिवारी जी में। हाँ, लगता नहीं कि तिवारी जी पिछले 5-7 सालों में किचन में गए भी होंगे, और मैं कभी अन्नू को किचन में घुसने देता नहीं। तुम अब तक कहां थे लौंडे? कानपुर में था। तो मुझे मिले क्यों नहीं? ढूंढा नहीं आपने? ढूंढने का मौका ही कहां दिया उस कच्चे बनियान ने। अगर तुम मुझे पहले मिल गए होते ना तो मैं। तो अंकल क्या, बताइए ना क्या। अगर तुम मुझे पहले मिल गए होते तो मैं। अन्नू आ गई। और अंकल, क्या बातें हो रही हैं? बस मैं इसे कह रहा था कि अगर मुझे पहले मिल गया होता। अरे अंकल छोड़िए, जो हुआ सो हुआ, जाने दीजिए ना, पुरानी बातें क्यों आप। क्या बात है, कितना अच्छा खाना बनाता है ये, कितना काम करता है किचन में, तुम्हारी सेवा करता है, पाँव दबाता है। और एक वो कच्चा बनियान जो मेरी बेटी से इतना काम करवाता है। अगर ये मुझे पहले मिल गया होता तो मैं। मुझे दुबई भेज देते ये। अंकल सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, दुबई इज वेरी पेनफुल, आई वोंट गो। डैडू, 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 ये हम क्या सुन रहे हैं? क्या सुन लिया मेरी बच्ची ने? आपने लड्डू के भैया के खिलाफ फायर काहे किया? भाभी जी, FIR। सही पकड़े हैं। काहे किया डैडू आपने ऐसा? क्योंकि वो कच्चा बनियान तुम्हें 24 घंटे टॉर्चर करता है, इसलिए। नहीं डैडू, वो हमको टॉर्च नहीं करते हैं। भाभी जी, टॉर्चर। सही पकड़े हैं। अनीता जी, आप ही बताइए, हम कितने खुश हैं। हमको कभी आपने दुखी देखा है का? मैं बताती हूँ अंकल जी, अंगूरी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अंगूरी जी तो बहुत खुश रहती है, हमेशा स्माइल करती रहती है। वाह, देखा आपने, कितनी गाय जैसी है मेरी बिटिया। वो कच्चा बनियान इतना तंग करता है इसको, फिर भी ये 24 घंटे मुस्कुराती रहती है, हंसती रहती है। वेल सेड, वेल सेड। ये किस एंगल से आपको दुखी लग रही हैं? बताए हम बिल्कुल पे दुखी नहीं है। अब डैडू, देखा भाभी जी आपने इनकी हरकतें? पता नहीं किस बदतमीज ने इनके कान भरे हैं। कान कौन भरेगा इनके? कौन भरेगा कान? वो सब देख रहे हैं अपनी आंखों से, ब्लैक एंड व्हाइट। वो इट्स नॉट फनी। वो बाहर चले गए, मेहमान है हमारे, उनको अंदर लेके आओ। जब तक तिवारी जी घर में रहेंगे वो घर से बाहर रहेंगे। इनको भेजिए, शो हिम। ठीक है, मैं ही बाहर जाता हूं। भाभी जरा समझाइए इन्हें। मैं बोलती हूँ।
अंकल जी, आपको ना कोई गलत फहमी हो गई है। एक्चुअली तिवारी जी अंगूरी जी से बहुत प्यार करते हैं। अंगूरी मेरा खून है बेटा। जब मेरे खून को तकलीफ होती है तो मेरा अपना खून खोलता है। मैं जानता हूं वो कच्चा बनियान इसको बहुत तंग करता है, परेशान करता है। यस यस। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। डैडू डैडू हम बहुत खुश हैं। बताए हम खुश है सुनते ही आएंगे डैडू। अंकल अंकल फ्री लोडर। राम राम अंगूरी भाभी। राम 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 राम। हाँ लड्डू के भैया आपका टाइम आ गया। अरे यार ये आ गया। अरे दादा, अरे तिवारी आ गए महाराज, आ गए। अरे अरे ऐसा है भैया तिवारी, तुम्हें हमने 2 घंटा की मोहलत दी थी और बात से 10 मिनट ज्यादा ही हो गए। खैर खैर हम तुम्हारे लाने यार 10-20 मिनट नहीं गिनते हैं। क्या है ना दरोगा जी, ये जो हमारे ससुर जी है ना, ये बहुत ही ढीठ टाइप के इंसान हैं। पता नहीं किस मनहूस ने इनके कान भर दिए हैं, ये बस राजी नहीं हो रहे हैं। वाह में हम का कर लें, हम जाके तुम्हारे ससुर के मनाएं? नहीं नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि 2-5 हजार लेकर मामले को सुलटा दो। तिवारी तुम्हारा होगा दिमाग खराब, जो का बच्चों को खेल है। आप जैसे ईमानदार आदमी के लिए तो बच्चन का ही खेल है। भुइया बच्चों को खेल है। अगर हमने रिपोर्ट इतने की उतने कर दी और हमारी नौकरी चली गई तो हमारी प्रेग्नेंट बीबी घर में 9 ठैये सोच रहे बच्चा है, वन को तुम खिला दोगे? हम खिला देंगे। कब? देखो तिवारी, तुम ज्यादा बनो मत, चुपचाप हमारे साथ चलो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता यार। दरोगा जी प्लीज प्लीज लड्डू के भैया को मत लेके जाइए। तो हम चले जाएं इनके साथ? पूरी भाभी हम मजबूर हैं। अच्छा ठीक बात दरोगा जी, हमको आधा घंटे का मोहलत दीजिए, हम कुछ करते हैं। हाँ? तुम क्या कछु करती हो? कोशिश करके देख तो चुकी है, बड़ऊ टस से मस नहीं हुए। अरे यार तुम ठहर जा तिवारी, ठहर जाओ यार। देखो भाभी अंगूरी, अब हम इतनी गऊ जैसी सीधी सादी औरत को निराश नहीं कर सकते। हम आपको चेहरा देख के आधा घंटा की मोहलत दे रहे हैं, ठीक? ठीक बात, थैंक यू। आप सिर्फ आधा घंटा होल्ड कीजिए। हाँ वो होल नहीं होल्ड होता है पगली। हाँ सही पकड़े हैं। हाँ अभी आते हैं आधे घंटे में। हाँ महाराज आधा घंटा मिल गया है, तनक मुस्कुरा लो हैं। और पर मिनट 500 रुपया के हिसाब से आधा घंटा के होते हैं 15,000 रुपया। सुबह ढीले कर दो महाराज। अरे दादा, अरे केक ना लगवाई जो कमाऊं या 15,000 रुपया। अनीता जी अरे अंगूरी जी आप, क्या हुआ? अनीता जी वो दरोगा जी लड्डू के भैया को रेस्ट करने आए हैं। रेस्ट करने आए? वो आपका मतलब है अरेस्ट करने आए हैं? सही पकड़े हैं। और देखिए अगर वो आधे घंटे का मोहलत हमको दिए है, अगर आधे घंटे में डैडू रिपोर्ट वापस ना ही लेंगे तो उनको जेल में डाल देंगे। आप डैडू को समझाइए ना। तो बहुत बुरा हो गया।
हाँ लड्डू के भैया जेल चले गए तो हम किसके सहारे जिएंगे? नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, अब मैं कुछ करती हूँ। हाँ कहाँ है डैडू, किधर है? दिन में भी डैडू को समझाइए आप। एक्सक्यूज मी अंकल जी। हाँ बोलो क्यों आए हैं? जी बोलो क्यों बुला रही थी? अंकल, मुझे आपसे कुछ कहना था। देखिए, अगर अंगूरी जी दुखी होती ना तो मुझे जरूर बताती, पर ऐसा है नहीं। देखो बेटा, मैं अंगूरी को अच्छी तरह जानता हूँ। मेरी बिटिया है वो, उसका दिल समुंदर है। वो सारे दुख झेल लेती है, अपने अंदर रखती है, किसी को बताती नहीं है। वो तो मुझे भी पता ना चलता अगर लौंडा मुझे ना बताता तो। कौन लौंडा? कौन लौंडा? तुमने अंगूरी जी के पिताजी को क्यों भड़काया? मैंने कहा भड़काया यार? वो तो तिवारी जी का नाम सुन के उनके तन बदन में वैसी आग लग जाती है। He hates him। तो तुम्हें उस आग में घी डालने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी तिवारी जी के खिलाफ उनको भड़काने की? मैंने कौन सा घी डाल दिया यार? क्या बोला था तुमने उनको? क्या बोला था? कि तिवारी जी अंगूरी जी को टॉर्चर करते हैं। टॉर्चर? मैंने कब बोला? झूठ मत बोलो, मुझे अंकल ने सब बता दिया। यार कोइंसिडेंटली इत्तेफाकन मैं और अंकल जी गेट पे खड़े हुए थे, अंदर से तिवारी जी की चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। और फिर उसके बाद कुछ बर्तन गिरे, कुछ स्टील के बर्तन गिरे, कुछ शीशे के बर्तन गिरे। ठीक है, मियाँ बीवी हैं, मियाँ बीवी में नोकझोंक होती रहती है। हम भी तो झगड़ा करते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे टॉर्चर करते हो। हमारे केस में उल्टा है। Really? मैं तुम्हें टॉर्चर करती हूँ? नहीं बेबी, यू आर वेरी जेंटल। बेटा, ये तुमने आग लगाई है ना, जाकर अब तुम ही बुझाओ इसको। यार मैंने कौन सी आग लगाई है यार? मैंने कौन सी आग लगाई है? आग तो पहले से लगी हुई थी। अमन देखो, इस आदमी ने अंकल जी को झूठ बोल के एक खूबसूरत जवान लड़की को फंसाया है, धोखा दिया है। अरे क्या धोखा दिया है तिवारी जी ने? बाकायदा शादी की है उन्होंने। इस आदमी ने झूठ बोला कि मैं गारमेंट्स का बिजनेस करता हूं, जबकि ये कच्चे बनियान बेचता है। नहीं बेचते तो तुम ऐसे ही घूमते हवा खाते हुए। कुछ तो बेचते हैं, अंगूरी जी को खुश रखते हैं। और तुमने क्या झूठ बोला था मेरे डैडी से? क्या बोला था शादी से पहले? मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैंने कौन सा झूठ बोला था यार? मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था, इंश्योरेंस एजेंट सर्विसेज की तैयारी कर रहा था मैं। अगर वो समझे कि मैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूं तो उनकी प्रॉब्लम है। मैंने झूठ नहीं बोला था। ऑल माय लाइफ आई लेड अ वेरी ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ, यू नो। तो तिवारी जी ने भी अंगूरी जी के पिताजी को कहा था अंडरगारमेंट्स। अगर उन्होंने समझा गारमेंट्स तो इसमें तिवारी जी की क्या गलती है? ओह कम ऑन स्वीटी, कपड़ों में और कच्चे बनियान में बहुत फर्क होता है। ये बकवास बंद करो और ये जो रायता फैलाया है उसे समेटो। और तिवारी जी के खिलाफ ये जो एफआईआर लिखवाई है ना टॉर्चर वाली, उसे वापस लो, वरना तुम्हारे खिलाफ भी वही एफआईआर लिखवाऊंगी, टॉर्चर वाली। फिर जेल में चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। तुम चिंता मत करो अंगूरी की माँ, मैंने उस कच्चे बनियान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। 4-6 महीने जेल में चक्की पीसेगा, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं नहीं, तो अंगूरी को यहाँ क्यों छोड़ूंगा, मैं साथ में लेकर आऊंगा। यहाँ कैसे रहेगी बेचारी? हाँ तो नहीं नहीं, बस में क्यों भाई, स्कूटर पे पीछे बिठा लूंगा, पेटी पकड़ के बैठ जाएगी। क्या है, 50-60 मील तो है। ठीक है, रखता हूँ। ठीक है।
अंकल आप वो FIR वापस ले लीजिए। FIR वापस ले लो? क्या बात कर रहे हो लौंडे? अंकल आप समझ नहीं रहे जो मैं समझ रहा हूँ। तिवारी जी सन की किस्म के आदमी हैं, कई बार छज्जे से कूद के आत्महत्या करने की कोशिश कर चुके हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैं भी कमरे में झांक के आ रहा हूँ तिवारी जी के, वो सुसाइड नोट बना रहे हैं और उसमें साफ साफ लिख रहे हैं कि मेरे मरने का कारण सिर्फ एक आदमी है, भूरेलाल। That's you। सच कह रहे हो लौंडे? अंकल समझिए आप ये FIR वापस ले लीजिए, वरना खाम बुढ़ापे में 15-20 साल की लग जाएगी आपको, और आपका ये गुलगुला बदन है ना, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जी